2024 में लोकसभा में कुछ सीट कम आ गया था। हिंदू शर्मिंदा था। उसी का जवाब दिया है कि मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुप कहाँ हो गई कांग्रेस से? लग रही थी देखिए, कांग्रेस में उसका जो मेन नेता है राहुल गांधी, जब तक कांग्रेस पार्टी में रहेगा तब तक केंद्र में कांग्रेस कभी नहीं आएगा। जनता का ओपिनियन कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन वोट नहीं ना पड़ा कांग्रेस के पक्ष में। अब वोट सरकार तो नहीं भाजपा पड़ा। की बनी। सैनी साहब वहाँ आके बोलते हैं कि मेरे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ बदल देंगे। तब पता नहीं अंदर इंटरनली क्या हुआ। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ईवीएम पर बेचारा रोना रो रहे हैं। ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ईवीएम का जो ये कैसा आदमी है। राहुल गांधी अब झूठ बोलते थे, कार्यकर्ता भी झूठ बोलने लगे। अगर नहीं किसी का 100% आरजेडी का कट करता है। सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया, 2019 में वोट दिया, इस बार नहीं दिया हमने। एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के पक्ष में है। भाजपा की सरकार हरियाणा में बन चुकी है। ऐसे में हम लोग जनता के बीच हैं, जनता से जानेंगे क्या सोचते हैं। एग्जिट पोल जो दिखा रहा था उससे अलग आ गया फैसला। एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है, अनुमान होता है। ठीक है, रिजल्ट होता है जब ईवीएम खुलता है, गिनती होता है किस बूथ पर किसको कितना वोट मिला, उसके बाद काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट होता है वही रिजल्ट होता है। ठीक है, तो कांग्रेस कह रहा था कि किसान नाराज है बीजेपी से, जवान नाराज है, अब पहलवान भी नाराज है। तो सबसे ज्यादा किसान हरियाणा में है, जवान भी हरियाणा में है, पहलवान भी सबसे ज्यादा हरियाणा में है। और किसान, जवान, पहलवान सब वोट दिया है बीजेपी को, तब बीजेपी का पूर्ण बहुमत का हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना है। तीसरी बार सरकार बना, ठीक है। और ये जो किसान का आंदोलन करवा रहा था, इससे साबित हो गया कोई किसान नहीं था उसमें। सब कांग्रेस पार्टी अपना पैसा दे करके अपने कार्यकर्ता सबको बॉर्डर पर बिठाया था आंदोलन करने के लिए। कंगना रनौत भी ऐसी बयान दी थी। अरे एकदम सही बयान है, सही बयान है। बिहार से कौन किसान गया था आंदोलन में? कोई गया था? बिहार में किसके पास बड़ा लैंड है बताइए तो। बिहार में किसके पास बड़ा लैंड? हरियाणा से ज्यादा लैंड है कि नहीं बिहार में? हरियाणा से ज्यादा किसान है कि नहीं बिहार में? किसान के पास कितना एकड़ जमीन है बिहार में बताइए तो? 1 कट्ठा 2 कट्ठा। अब सुनो तब बीजेपी को सुनो जब आंदोलन जो आदमी कर रहा था वो तो वोट नहीं देगा। आंदोलन जो कर रहा है चुनाव में उस पार्टी को तो वोट नहीं देगा, तो बीजेपी जीता कैसे? 100 बात का एक बात, मोदी 2014 में कुछ सीट, 2024 में लोकसभा में कुछ सीट कम आ गया था। हिंदू शर्मिंदा था। उसी का जवाब दिया है कि मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ना किसान नाराज है, ना जवान नाराज है, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ठीक है, सब लोग खुश है तब ना मोदी को वोट दे रहा है। तीसरी बार में प्रधानमंत्री कई गो बना है? मनमोहन सिंह तीसरी बार में 44 गो सीट आया था, आई तीसरी बार में 240 गो सीट लाया। काम कर रहा है तब ना पब्लिक वोट दे रहा है। अब देखिए, देश में कहीं भी चुनाव होगा विधानसभा का, हर जगह बीजेपी जीतेगा। अभी झारखंड में होगा, झारखंड में जीतेगा, महाराष्ट्र में जीतेगा, बिहार में तो पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। ठीक है, पूर्ण बहुमत का एनडीए का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो मत है क्या? एग्जिट पोल को देख के बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब एग्जिट पोल तो 2024 में भी मोदी को दिखा रहा था पूर्ण बहुमत का सरकार, दिखा रहा था कि नहीं? लेकिन एग्जिट पोल एक अनुभव होता है, ठीक है, एक अनुमान होता है, लेकिन मेन रिजल्ट आएगा जो वोट का गिनती होगा उसके बाद ना। एग्जिट पोल तो कोई चैनल दिखाता है 10 सीट ज्यादा, कोई चैनल दिखाता है 10 सीट कम। तो एग्जिट पोल अगर सही रहता तो सब चैनल एक ही दिखाता है। चुप कहाँ हो गई कांग्रेस से? लग रही थी देखिए, कांग्रेस से चूक नहीं हुई। कांग्रेस में उसका जो मेन नेता है, उसका जो मेन नेता है राहुल गांधी, जब तक कांग्रेस पार्टी में रहेगा तब तक केंद्र में कांग्रेस कभी नहीं आएगा। क्यों? अरे नेता होना चाहिए, ठीक है, जिसका जोड़ो यात्रा पे जिसका निकले हुए थे वो। तो उसका बात किसी को समझ में आता है? नहीं समझ आता। लोकसभा में भी कुछ अगर बात बोलता है वो पार्टी खड़ा होकर के, किसी को समझ में आता है? नहीं आता है। क्या झूठ बोलवा लीजिए, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर वर्ष, कौन झूठ बोलता है? 15 लाख खाता में जाएगा, झूठ वाला मोदी जी कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही है, तो भूखे मर जाते हैं। भक्ति का एक सीमा होता है। जनता का ओपिनियन हरियाणा में सुनिए, तब न खा सकते हैं। थोड़ा देर वेट करिए, चाहिएगा कि मिलेगा तो थोड़ा देर वेट करिए। आपने जनता का ओपिनियन हरियाणा में देखा? जनता का ओपिनियन कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन वोट
नहीं ना पड़ा कांग्रेस के पक्ष अब में, वोट सरकार तो क्यों नहीं भाजपा पड़ा? की बनी है। वोट क्यों नहीं पड़ा? हाँ। अब नायब सैनी वोट साहब क्यों नहीं वहाँ पड़ा? आके नहीं बोलते हैं किया। कि मेरे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ बदल देंगे। हाँ। तब पता नहीं अंदर इंटरनली क्या हुआ जिसके कारण जो रिजल्ट है। घोटाला हुआ है। अगर गोदी मीडिया अगर कह रहा था कि 19 से 20 सीट नहीं आएगा बीजेपी को और 55 से 60 सीट कांग्रेस के दो रहा था, तो कम से कम बहुमत पर तो कांग्रेस को रहना। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। ये भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ है तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। गोदी मीडिया तक दिखा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि एक रात में बाजी पलट लीजिए। लोकसभा चुनाव में तो गोदी मीडिया दिखा रहा था कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत का 400 सीट आ रहा है, तो 240 सीट आया। उस समय गोदी मीडिया नहीं था। गोदी मीडिया क्या होता हैं? है? गोदी मीडिया के क्या होता सत्ता है? पक्ष के गोद में कूदना अरे वही यार, है गोदी गोदी मीडिया। नहीं होता क्या है। कहेंगे अरे हरियाणा चुनाव को लेकर? हरियाणा चुनाव के लिए क्या बोले, वहाँ जनता का राज आ गया। लड्डू की जलेबी। नहीं, लड्डू का राज आ गया है। जिलेबी कहाँ से? लड्डू एक तिनका तिनका करके लड्डू बनता है और जिलेबी टेढ़ा मेढ़ा बनता है। कांग्रेस वाले लोग टेढ़ा मेढ़ा रहते हैं। ये देखिए भैया बोलते हैं ईवीएम पर बेचारा रो रहे हैं। ईवीएम का रो रहे हैं। ईवीएम का जोड़िए कैसा आदमी है। अरे कांग्रेस राहुल गांधी झूठ बोलते थे, कार्यकर्ता भी झूठ बोलने लगे। अरे क्या क्या झूठ? आज के डेट में अगर नहीं किसी का आरजेडी का कार्य करता है, किसी का कार्यकर्ता नहीं, आरजेडी का कार्य करता है पार्टी। सुन लीजिए मेरा बात, 100% कर सुन लीजिए मेरा बात सुन लीजिए। 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया, हाँ। 2019 में वोट दिया, उसके बाद इस मोदी बार जी नहीं क्या है? दिया तो हमने। काहे नहीं दिए? काहे नहीं? प्रोपेगेंडा खाली झूठ पे झूठ, झूठ पर झूठ। 15 पहले आपके गांव में, अरे आपके गांव में रोड नहीं था तो रोड बनवा दिया तो प्रोपेगेंडा हो गया। हरियाणा में क्यों हार गई कांग्रेस, क्या लगता है? उसका नेतृत्व जो है सो अच्छा वक्ता में नहीं है राहुल जी, इसलिए जो है सो एग्जिट पोल में तो दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल अलग चीज़ है और रियल अलग चीज़ है। कोई बेईमानी नहीं हुई है। बेईमानी नहीं हुई है। ईवीएम पे इस बार सवाल खड़े नहीं होंगे। नहीं कहा जा रहा था किसान नाराज है, जो पहलवान है वो नाराज है, जवान नाराज है, तो हरियाणा के लोग वोट नहीं देंगे। असल है जो कांग्रेस के पास अच्छा नेतृत्व ही नहीं है। हाँ। नेतृत्व अच्छा नहीं रहने के कारण जो है सो कांग्रेस पीछे जा रही है। अगले साल बिहार में भी चुनाव है, क्या लग रहा है? यहाँ भी भाजपा ही आगे बढ़ेगी? खैर यहाँ तो भाजपा अपने नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और नेतृत्व को नीतीश कुमार का अच्छा है। अब नहीं अच्छा रहा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा है। लग रहा है जो उनके अपने हाथ में बागडोर नहीं है, वो अपने सलाहकारों के हाथ में बागडोर दे दिया है, इसलिए स्थिति अच्छा नहीं रहेगी। चलिए स्थिति अच्छा है। क्या लग रहा है हरियाणा में क्यों हार गई कांग्रेस? कांग्रेस के हारने का वहाँ बीजेपी हैट्रिक जरूरी था, जरूरी था? दम जरूरी था। कह रहे थे कि किसान लोग नाराज वह हैं देखिए में। हरियाणा में कभी सुने थे कि 5 साल के बाद दूसरा सरकार कभी रहा चेंज हो जाता था, लेकिन इस बार हैट्रिक पर चला गया। कह रहे थे किसान भूले नहीं है दिल्ली में। ओ जो कुछ आंदोलन नहीं, किए। कुछ नहीं। वहाँ के ओबीसी के वोट से बीजेपी को बढ़त मिला, जट तो दिया ही नहीं। हाँ, ओबीसी से वोट से कोयरी कुर्मी तेली ये सब में को वोट से आगे गया। हाँ, वही हाल बिहार में है। बिहार में 170 सीट लेके आएगा गठबंधन, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन 170 सीट लेके आ रहा है इस बार। 170। हाँ, 40 के अंदर इंडिया गठबंधन खत्म। तो चलिए जनता के बीच थे और जनता से हमने जाना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एग्जिट पोल जो था उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार हरियाणा में बन जाती है। आप क्या क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।